हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम और देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पर मैं कॉलेज के बारे में बताता हूं, उनके प्लेसमेंट वहां जाने लायक है या नहीं है, उनके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन आज एक ऐसा कॉलेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जहाँ से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, जिनके हॉस्टल्स में रह करके थोड़ा आनंद की अनुभूति हुई थी। मज़ेदार शानदार कॉलेज। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और ये बताएंगे कि भैया कितने रैंक्स तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। जो निश्चित रूप से जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए बातचीत करते हैं अपने प्यारे IIT दिल्ली पर। IIT दिल्ली भैया देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा है, एक फोटो में लगा दिया, यहाँ पे कहीं मैं भी दिख सकता हूँ। ये हमारे डिग्री के टाइम का है, कन्वोकेशन के टाइम का है ना। दिख जाऊंगा तो बताना कहाँ पे था मैं इसमें। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके विजुअल्स तो आपने शायद देख ही लिए हैं अपने IIT के, है ना। देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसको 1961 में। देखो इस टाइम पे ना, 1961 के टाइम पे जब इंडिया मतलब ग्रो कर रहा था, उस समय जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो नो डाउट IITs एंड NITs का जो न्यू रखा था, वो आज देखो कितना काम आ रहा है हमारे देश के सबसे शानदार कॉलेजेस में है। ठीक है, ये कॉलेजेस NIRF रैंकिंग इसके 2 है, 1 मिलता है IIT मद्रास को। ठीक है जी, इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन एक शानदार चीज़ बताता हूँ, जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, ये वर्ल्ड रैंकिंग प्रतिष्ठित समझ लीजिए कि रैंकिंग देने वाली एक वेबसाइट है, जो क्या करती है, देश पूरी दुनिया के करीब करीब 2700 कॉलेजेस का एक समझ लीजिए कि वो भी रिव्यू करती है हमारी तरफ से, बट वो पूरी तरह से टीम लगाती है, क्योंकि कंपनी का काम होता है। ठीक है, फिर वो रैंकिंग्स निकालते हैं कि कौन किस रैंकिंग पे आता है पूरी दुनिया में। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से IIT दिल्ली जो है 12.2% के कॉलेजेस में आता है। यार पूरी दुनिया में बहुत शानदार कॉलेजेस। ठीक है, अगर मैं MIT, हार्वर्ड, इन सब की बात करूँ तो, है ना। अभी बाकी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो करीब करीब IIT दिल्ली जो है उस वाली लिस्ट में घुस पाया। नहीं तो यार टॉप 5 में कभी इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट आया ही नहीं है किसी भी स्केल पर। अभी आज आपको एक चर्चा करूंगा, उसमें बताऊंगा कि IIT दिल्ली किस तरीके से टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में जा चुका है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली। वो टॉप 5 में आता है, जहाँ पे स्टैनफोर्ड, MIT, इनके साथ उनका टक्कर है। ठीक है, अभी बातचीत होगी इस पर, देखते हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 में सिर्फ इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट आते हैं, जो उसकी ठीक ठाक रैंकिंग है। उसमें IISc बेंगलोर है, उसके बाद IIT बॉम्बे और उसके बाद IIT दिल्ली। तो टॉप 200 में सिर्फ यही 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। आइए देखते हैं। एरिया जो है 320 एकड़ का है, शानदार है, ज़बरदस्त है। और कुछ एकर्स इन्होंने खरीदे हैं IIT दिल्ली वालों ने, ताकि अपने कैंपस को और बड़ा बनाया जा सके। अब वहाँ तो दिल्ली में तो नहीं बन सकता, क्योंकि हर तरफ से वो घिर चुका है, हर तरफ से चीज़ें वहाँ पे बस गई। वो एक तरीके से देखोगे तो फ़ायदेमंद भी है। हमारे लिए ये था कि हमारे आसपास सारी चीज़ें मौजूद, सारी चीज़ें जो तुम सोचोगे आसपास कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाती है। समझ रहे हो बात को। लेकिन कुछ कैंपस उन्होंने हरियाणा में भी खरीदे हैं, जहाँ पे वो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो MBA वगैरह चलाएं। और एक बात और बताता हूँ, अगर कोई MBA करना चाहता है तो IIT दिल्ली का MBA टॉप नॉच है, टॉप 3 में आता है। क्या आप बात कर रहे हो सर, ये तो टेक्नोलॉजी का कॉलेज है? नहीं भैया, अब ये अपना रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में लेके जा रहे हैं। साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब BTech तो करा ही रहे हैं। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह के कोर्सेस बहुत शानदार हैं, मतलब कैंपस में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। और MBA का तो एवरेज पैकेज जो है करीब 21 लाख रुपए, समझ रहे हो ना। तो बहुत शानदार माना जाता है 21 लाख रुपए का एवरेज पैकेज। ठीक है, आइए देखते हैं। अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि क्या अचीवमेंट्स है IIT दिल्ली। पहली चीज़ बढ़ेगी, आउट ऑफ 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 30 हैव बीन फाउंडेड बाय एलुमनाई ऑफ IIT दिल्ली। तो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में 30 जो है एलुमनाई ऑफ IIT दिल्ली द्वारा फाउंड किए गए हैं, बनाए गए। IIT दिल्ली इज रनिंग मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप इनक्यूबेटर। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बहुत पहले से बना दी है। क्या इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर होता है जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ पिच करते हो IIT के अंदर ही, और वो कुछ आपको फंड देते हैं, सपोर्ट देते हैं, बैठने की जगहें देते हैं। नहीं तो सोचो तुम कंपनी अगर कॉलेज में खोलोगे तो कैसे खोलोगे? आपके पास पैसे तो ज़्यादा होंगे नहीं, आप खुद ही फीस दे के पढ़ रहे हो। तो इसलिए फंड रहता है अपने हमारी IITs के पास, जो कि एलुमनाइज देते हैं, तो उनके सपोर्ट से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो कैंपस में रहते हुए आप अपने स्टार्टअप को रन कर सकते हैं। 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। ये सबसे खतरनाक और जबरदस्त बात है भाई।
क्या फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर ही आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाने में। 30 भैया यूनिकॉर्न बनवाना बहुत बड़ी बात है, और इसलिए ये संभव इसलिए हो पाया कि इनका इंक्यूबेटर बहुत पहले से काम कर रहा है। इसके बारे में आईआईटी ने बहुत पहले से सोचा हुआ है। पहले नंबर पर आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यहाँ से निकले हुए हैं पूरी दुनिया में। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये सारे यूएस के इंस्टीट्यूट है। इसके बाद आता है आईआईटी दिल्ली। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भैया 4th नंबर पर आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने में, ठीक है। तो देख लीजिए भैया, शानदार कॉलेज है, ज़बरदस्त कॉलेज है। अब यही है कि उस समय जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, तब उतनी समझ मतलब होती तो है, बट उतना डेवलप नहीं कर पाते कि यार इसकी चीज़ इस तरफ चलते हैं, समझ रहे हो बात। तो वहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो इस कॉलेज रिव्यूज़ का एक फ़ायदा आपको ये मिल सकता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ ये चला जाए कि अगर हम आईआईटी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर जो भी फंड अवेलेबल है उसको यूज करके कुछ ना कुछ हम स्टार्टअप करने की कोशिश करेंगे। हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट टू अपीयर इन टॉप 100 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। एक ऐसा कॉलेज जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इसमें इस तरीके से देखा जाता है कि जो आपके एलुमनाइज हैं, उन्होंने जो कंपनी फाउंड की है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग दी जाती है। एक तो आईआईटी का खुद का गिना जाता है कि इनके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और दूसरा जो एलुमनाइज निकलते हैं उनके द्वारा जो भी डेटा एक्यूरेट रहता है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं, क्योंकि सबका छोटा मोटा धंधा रहेगा तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप बताते भी नहीं हो आईआईटीज़ को। अच्छी बात देखो आईआईटीज़ की क्या है कि उन्होंने ना एलुमनाई नेटवर्क को बहुत ही शानदार बना रखा है। देखो नेटवर्क शानदार बना रखा का मतलब क्या है कि वैसे तो यार एलुमनाइज पढ़ करके निकल गए, ऐसे बच्चे जो पढ़ के निकल जाते हैं उनको एलुमनाइज कहते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ के निकल गए हैं उनको कनेक्ट करना बड़ी बात है। लोग अक्सर कॉलेजेस जो होते हैं ये काम नहीं करते अपने, अब तो करने लग गए हैं बहुत हद, लेकिन पहले नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। हाईएस्ट जो पैकेज गया है वो जेन स्ट्रीट नाम की एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट मतलब कंपनी है, जिसने 4 CR का पैकेज दिया हुआ है। बहुत ही शानदार है, इतना कभी अभी तक किसी भी आईआईटी में नहीं गया है, ठीक है जी। अभी आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर हर जगह उसी जेन स्ट्रीट ने ही 4 CR का बच्चों को पैकेज दिया। और एक बात मैं बता दूं, जो बहुत हाई पैकेजेस होती हैं इंटरनेशनली मिलते हैं, वो इंडिया में नहीं मिलते। इंटरनेशनली मिलने से क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि आज जो चीज़ आप यहाँ पे 10 रुपये में खरीद रहे हो, तो वो यूएस में समझ लो कि वही चीज़ अप्रॉक्स जो है 31 रुपीज़ के आसपास का मिले। तो वो एक पैरिटी होती है जिसके हिसाब से सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो वहाँ पे खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा मैं सोचना कि 4 CR का मतलब इंडिया के 4 CR एक तरीके से आप कमा रहे हो। हाँ, वहाँ कमाओगे तो आप ऐसा समझ लो कि अगर 4 CR है तो अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप 1 CR तक खर्चा करने की कोशिश करोगे, और सारा मिलता भी नहीं है। वो कोशिश ऐसे करते हैं कि 4 CR है तो उसका करीब 30% जो है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि अप्रॉक्स इसका 30% तो आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन 3 CR सोच के देखो ना, एक 21 से 22 साल के बच्चे को 3 CR का पैकेज मिलेगा तो वो जीवन में बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसके इनिशियल ग्रोथ बहुत अच्छा हो रखा है। समझ रहे ना बात को। हाँ, नो डाउट कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों को तो सब कुछ मिल सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। 65+ स्टूडेंट्स को अब की बार डोमेस्टिक ऑफर्स मिले हैं 1 CR प्लस तक के। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के ऑफर्स हैं ये, ठीक है। और इंडिया में 1 CR प्लस का पैकेज होना बहुत ही शानदार पैकेज में कंसिडर किया जाएगा यार, बहुत ही अच्छा खासा पैकेज है ये। हाँ, तो वो भी नंबर देखो कम नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले ये नंबर ना ऐसे होता था कि 8 से 10 स्टूडेंट को ही 1 CR के पैकेज लगते थे, लेकिन अगर 65 स्टूडेंट्स तक जा रहा है तब फिर माना जा रहा है कि हाँ भाई बैच का एक ठीक ठाक परसेंटेज तो है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। नहीं तो पहले 3-4 लोगों का जाता था तो उतना, या 5-6 लोगों का जाता था तो उतना इम्पैक्टफुल लगता था कि हाँ यार कुछ कोई मिलता है, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट मार के कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं अगला क्या है। हाँ, ये क्या भैया, रिक्रूटर कंपनीज में मैंने सारी कंपनीज नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ एक चीज़ लिख दिया A to Z। मैं आपको बताऊं, आईआईटी दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा ही मेंशन किया है कि हमारे यहाँ A से लेकर के बहुत सारी कंपनी जाती हैं। A के नाम से जैसे अमेजन हो गया, एडोबी हो गया, ये सारे आते हैं। इसी तरीके से ABC, इसी तरीके से गूगल, मेटा, ये सारे जो अच्छी कंपनीज हैं जिनको आप कंसीडर करते हो एक अच्छी कंपनीज में, वो सारी अच्छी कंपनीज भैया कैंपस विजिट करती हैं, क्योंकि इनको पता है कि टैलेंट यहीं कहीं मिलने वाला है जी, ठीक है। तो A से लेकर के Z नाम तक में जो भी कंपनीज है ना, वो सारी कंपनीज इसको विजिट करते हैं। इनके वेबसाइट पर बाकायदे नाम लेकर के मेंशन किया हुआ है। A से लेकर के Z के 26 लेटर में हर लेटर के लिए आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे।
चलिए देखते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई प्लेसमेंट। हमने यहाँ पर एवरेज पैकेज को मेंशन नहीं किया है। जो मुझे CS का एवरेज पैकेज पता चला है वो अप्रॉक्स 30 लाख के आसपास है, 30 लाख के आसपास है टोटल, ठीक है। आइए देखते हैं। बाकी का तो अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है क्योंकि उसका डेटा कहीं दिया ही नहीं गया है। कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू हमें CS का पता चला है, अदरवाइज जो न्यूज़ में है वही पता चल जाता है, उतनी बड़ी बात है। आइए कुछ फैसिलिटीज़ पर चर्चा करते हैं। लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है, हमने भी कुछ दिन पढ़ाई करी, हाँ बट लगातार कोई नहीं पढ़ता। देखो सच बात है, हमने भी रोज़ पढ़ाई करी है, बट हमारे जब मेजर एंड माइनर्स आते थे तो हम भी पहुंच जाते थे कि भैया ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 रात तो जग लेते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम यही होता है। और आपको बताऊँ, जब आप नॉर्मल डेज में जाओगे ना तो पूरी लाइब्रेरी आपको बहुत मतलब ऐसा समझो बहुत खाली टाइप की मिलेगी, बहुत कम लोग वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मेजर माइनर आते हैं, क्योंकि पूरे कैंपस का एक साथ आता है सारी ब्रांचेस वगैरह का, ठीक है, सारे डिग्रीज का, उस समय बैठने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है कि हर तरफ बच्चे बैठे मिल जाते हैं। बट सुविधाएं बहुत बढ़िया दी रखी, शानदार सुविधाएं। और एक अच्छी बात बताता हूँ, ये मैं सोच रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। एक्चुअली ना जो बच्चे IES की तैयारी करते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसके लिए बाकायदे लाइब्रेरी में ना समझ लो कि एक ऐसा समझ लो कि विंग ही बना रखा है। मान लो ये लाइब्रेरी है तो एक पूरा किनारे किनारे का एक विंग जो है उनको दे रखा है ऐसे। यहाँ पर उनकी कुर्सियाँ समझ लीजिए इस तरीके से लगी, समझ। अगर ये लाइब्रेरी है हमारा बोर्ड तो किनारे किनारे बनी हुई हैं। और बुक्स जो है, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर है, अब वो सेलेक्ट हो गया तो बुक्स लेके जाएगा थोड़ी ना। अब वो क्या करता है, बुक्स को मतलब वहाँ पे लगा देगा और बाकायदे अपना नाम लिख कर चिपका देगा कि भैया मेरी इतनी रैंक आई थी। और तब क्या एक मोटिवेशन का काम करता है कि आपको लगता है कि अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे बगल में देखो एक लाइब्रेरी का एक सेल है जिसपे लिखा हुआ है कि भैया AIR 10 था, IES में AIR 2 था, 3 था, क्योंकि ये रैंक्स तो वहाँ आती हैं। तो उससे बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और किताबें समझ लो कि वहाँ पड़ी रहती, तो बच्चे खरीदते नहीं हैं, उसी को पढ़ते वहाँ पे लगा के दोबारा चले जाएंगे, भैया सिलेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली है ना, अच्छी चीज़ है ये, मेरे को बहुत ही अपीलिंग लगी, बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ अब ये तो समझ ही जाओगे यार, अच्छा है इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सब पढ़ने नहीं होते, हाँ 2-4 ही पढ़ते हो तुम। ये बस रखा गया है कि कभी ज़रूरत पड़े किसी रिसर्च में या किसी पॉइंट पर, तो ज़रूरत पड़े तो आप यूज करते हैं। चलिए ये हमारा अब हॉस्टल की बातचीत होने वाली है। ये हमारा प्यारा हॉस्टल है। हॉस्टल का नाम पढ़िए क्या लिखा है, ज्वालामुखी हॉस्टल, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन वहाँ पर जितने भी नाम हैं ना वो सारे पहाड़ों से, नदियों से रिलेटेड हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल हिमाद्री बोलते हैं। बाकी हमारे हॉस्टल का नाम जैसे ये देख रहे हैं ज्वालामुखी, अरावली, कुमायूं, शिवालिक, ऐसे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। अभी मैंने जल्दी ही विजिट किया था, बहुत अच्छा लगा, दोबारा जाके पूरी वाइब दोबारा आ गई थी, ठीक है। आइए देखते हैं। कुछ ओल्ड हॉस्टल्स हैं और कुछ नए हॉस्टल्स बनाए हैं। और जो नए हॉस्टल्स हैं उसको मल्टी स्टोरेज बना दिया, अच्छा किया है क्योंकि जगह थोड़ा कम है। देखो सबसे छोटी IIT अगर साइज वाइज देखो तो 320 एकड़ का है सर, ठीक है। तो छोटी IIT है लेकिन सुविधाएं तो देनी, भरपूर देनी, अच्छी देनी है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ करके वो मल्टी स्टोरेज बनाने की कोशिश करा, उसमें लिफ्ट वगैरह लगाना, बहुत बढ़िया लगता है। अब तो प्यारा लगता है जो नए हॉस्टल, क्योंकि हम लोग जब थे तब बन रहा था वो, ठीक है। बॉयज हॉस्टल देखिए, बॉयज हॉस्टल में 1 से लेकर के 3 स्टूडेंट हर रूम में रहते हैं। जब आप एकदम नए जाएंगे तो आपको 3 स्टूडेंट एक रूम में रहेंगे। छोटा रूम है तो 2 बच्चे उसमें रहेंगे। और एक उनको मिलते हैं जब 4th ईयर में BTech में चले जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो 1 उनको मिलते हैं जैसे कोई मास्टर्स कर रहा है या PhD कर रहा है, तब मिलते हैं कि एक रूम में एक बच्चा रहे, क्लियर है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो भैया गर्ल्स हॉस्टल में कभी भी एक मतलब रूम में एक बच्चा नहीं रहे, हमेशा वहाँ 2 या 3, अक्सर जो मैंने देखा है वो 3 ही है ना। 2 ही हॉस्टल हैं और लेकिन वो 2 शानदार हैं, 8 फ्लोर के हैं, तो नो डाउट अच्छे हैं हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं, नालंदा IP ट्रांजिट एकोमोडेशन शेयर्ड ओनली, ठीक है। तो 4 पर अपार्टमेंट, मतलब वहाँ पर ना अपार्टमेंट भी ले सकते हो, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा लग जाएगी, वहाँ पर अपार्टमेंट ले सकते हो। अगर फैमिली अपार्टमेंट भी मिलते हैं, अगर कोई मैरिड है, जैसे कोई PhD कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, उसने शादी कर ली है, तो उसको अगर चाहिए होता है तो वहाँ पर फैमिली अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। देख रहे हो कितनी सुविधाएं दे रहे हैं वो आपको, नो डाउट। और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेंगे ऑब्वियसली। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो आप ठीक ठाक सोच सकते हो वो सारे अच्छे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, उनकी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कितना प्यारा ज़बरदस्त है, स्विमिंग पूल वगैरह है, ये देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके नाम पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ठीक ठाक स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए भैया बड़ी अच्छी बात होगी।
आइए अगला देखते हैं। फेस्ट तो भाई क्या फेस्ट होता है, अलग ही वाइब है, अलग ही दुनिया नजर आती है भैया। जस्ट मेक सम नॉइज लाइक अ दिल्ली आईआईटी वाला लेवल पे, ठीक है? डोंट बिहेव लाइक ये भाई खड़गपुर में थोड़ी आती है। यहाँ जाके मतलब 4 दिन तो भैया कैंपस में मजे रहते हैं, मतलब हर तरफ से कोई रोक नहीं रहा है ज़्यादा कुछ, प्रोफेसर भी बहुत कुछ नहीं बोलते है ना। इस दिनों में पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है, ना के बराबर ही हो रही होती है। ठीक है, देखते हैं। ये आपका कल्चरल फेस्ट है, इसके बाद स्पोर्ट्स का भी फेस्ट होता है और टेक्निकल फेस्ट भी होता है। सब कुछ शानदार है, ज़बरदस्त है, ये समझ लो ये इंडिया लेवल के शानदार फेस्ट होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मूड इंडिगो आईआईटी बॉम्बे का सबसे ज़बरदस्त है और सेकंड नंबर पर ये हमारे भाई साहब आईआईटी दिल्ली के। समझ गया ना, ज़बरदस्त है, मज़ा ही आ जाता है। जितने मतलब ठीक ठाक आप सेलिब्रिटी जानते होंगे वो करीब करीब लाने की कोशिश होती है इंस्टीट्यूट्स के। और देखो इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं खर्च करना होता, देखो ब्रांड का यही फ़ायदा है। अब आईआईटीज एक ब्रांड की तरह काम करती हैं, ब्रांड हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है। तो क्या होता है कि कोई कंपनी जो अपना प्रचार कराना चाहती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लेता हूँ, मान लो कि रियलमी को अपना प्रचार करवाना है, ठीक है। मेरे टाइम पे पता है जेसीबी ने लिया हुआ था सारे कॉन्ट्रैक्ट, फिर जेसीबी खर्चा करता है, पूरा खर्चा समझ लो जेसीबी उठाता है। बस आईआईटीज के लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। वो सेलिब्रिटीज़ वो बुलाएंगे, सिंगर्स वो बुलाएंगे, मैनेज वो करेंगे। हाँ बच्चे लगते हैं नो डाउट, वो भी करना ज़रूर। अगर जा रहे हो तो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, उसको एंजॉय करो, ठीक है। बोरिंग नहीं होता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उस समय नहीं लग रहा होता, मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ कि हमें उस समय नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं लगता था कि इसका कोई जीवन में फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन होता है। हर जगह हर चीज़ का एक फ़ायदा है वहाँ पे, नहीं तो करोगे क्या, सोओगे, जो टाइम बचेगा उसमें जाके सोओगे या मूवीज़ देखोगे, इससे ज़्यादा क्या ही करोगे। समझ रहे हो ना बात को? हाँ ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है भैया हॉस्टल। इंडोर गेम्स मिल जाते हैं हॉस्टल्स के अंदर, और आउटडोर गेम्स भी हॉस्टल के, मतलब हॉस्टल के थोड़ा सा बगल में ही रहते हैं ये सब चीज़ें, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। जिम है, गार्डन बहुत प्यारा बना के रखते हैं वो, ठीक है। टीवी रूम भी है, एसी लगा हुआ है, क्रिकेट वगैरह देखना है तो आपको यहाँ पे आनंद मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन रूम है जिसमें एसी है, अंदर भैया हॉस्टल में एसी नहीं होती आईआईटीज़ में, ठीक है। पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके आगे देख लीजिए, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और हाँ ये देखो, ये सबसे खूबसूरत चीज़ क्या, ये शायद आपको लगेगी ये क्या है सर, नाइट कैंटीन है सर, इसका क्या बड़ी बात है। अरे नाइट कैंटीन सबसे खूबसूरत चीज़ होता क्या है कि आप कॉलेज जाते हो तो आपको ये रात में ना रात्रिचर प्राणी बन जाते हो आप। अब रात भर चरने वाला काम करते हो, मतलब विचरण करते हो, घूमते टहलते हो, मस्ती मारते हो, हल्का फुल्का पढ़ते हो। पढ़ते कितना हो हम जानते हैं क्योंकि हम भी उधर से ही हैं और हम भी क्या ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नाइट कैंटीन्स का यूज़ तो अक्सर रहता है, और ये नाइट कैंटीन्स सुबह के 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक खुला रहता है। और हम लोग अक्सर बातचीत करके वो 4:30 तक तो सुबह तक खुलवाते थे। सोचो कि रात भर बच्चे जगते ही हैं। तो देखो आईआईटीज़ वगैरह का क्या फ़ायदा है, यही सब फ़ायदा है कि 4 साल जो कैंपस लाइफ है उसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम्हें भैया 10 बजे बंद कर दिया जाए। बाकी कॉलेजेस को बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मुझे सबसे बुरी चीज़ ये सब लगती है कि रात में तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। गर्ल्स जो है 9 बजे तक हॉस्टल आ जाएंगी और 10 बजे तक बॉयज आ जाएंगे। क्यों भाई, फिर कैसा कॉलेज बनाया है आप? कॉलेज का असली मतलब ही यही है कि भाई नाइट लाइफ को एंजॉय कर पाए। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। ओके, और थोड़ा घूमने में भी अच्छा लगता है नाइट में यार। दिन में वैसे धूल मिट्टी उड़ रही है, मतलब उतना तो नहीं उड़ती है क्योंकि साफ़ सुथरा रखते हैं, बट तब भी उतना मज़ा नहीं आता, वाइब वो नहीं होती जो रात में रहती है, ठीक है। मेस की अगर मैं बात करूँ तो मेस का खाना भैया ठीक ठाक रहता है, मैं एकदम क्लियर करूँ, ठीक ठाक रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब बनने वाला है, सब कुछ आपको ही क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। आपके हॉस्टल में स्टूडेंट विंग होगा, उससे आप इलेक्ट करेंगे किसी को, वो आपको उनको जा कर के बताएंगे तो पूरा मेनू तैयार होता है। और वो जो एक हर हॉस्टल का एक लीडर, एक प्रोफेसर होता है, उसके साथ आप टच में रहते हो और चीज़ें आप अपने हिसाब से इम्प्रूव करा सकते हो, बदलवा सकते हो। ये लिख सकते हो भैया ख़राब था खाना, तो वो बदला जा सकता है, और बल्कि बदला जाता रहा है अभी तक और आगे भी यही होगा। कभी कभी बताऊंगा आगे कि एक बार वो शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, वो एक बार कैंपस आ गई थी, बता ही देता हूँ। बच्चे उनके सामने जो है थाली होती है ना, थाली का किनारा थोड़ा सा फटा हुआ था, तो लेके पहुंच गए कि मैम ये देखो, ये इन्होंने एक थाली दी हुई है जिसमें देखिए फटा हुआ, कह रहे हैं इसी में खाना खाना है।
वो फिर ताड़ा लगा ही भाई कि ये पुरानी थाली में तुम खाना दे रहे हो बच्चों को। मतलब छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और अगले दिन पता है क्या हुआ उस हॉस्टल का सारा बर्तन चेंज हो गया, सब नया आया हुआ था कि दोबारा फिर बच्चा मेल कर दे मिनिस्ट्री तक दिक्कत हो जाएगी। IITs के सुनते भी इसीलिए सब है क्योंकि भाई आप 10 बच्चों ने मेल करा तो उसका असर तो पहुंचेगा ना भाई। ओके, PMO तक असर पहुंचता है। और एक खास बात बताता हूँ, IIT दिल्ली का एम्स दिल्ली के साथ टाई अप है, जिसमें आप अगर किसी बीमारी से भी ग्रस्त होते हैं तो उसका इलाज आराम से मिल पाता है। अदरवाइज नंबर ही नहीं लगते भाई एम्स के अंदर, समझ रहे हो। और वो भी इसलिए हो पाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना मतलब समझ रहे हो टाई अप कर रखा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लंच भैया ये देखिए 4 बार आपको खाना मिलेगा, ठीक है, वो समझ जाएंगे आप। शाम को चाय मिलती है, ये कोई खास पीता नहीं है, खाना खाता है इंसान। ब्रेकफास्ट तो शायद ही हमने कभी किया हो, मतलब किया है, मतलब अगर हम 100 दिन के हिसाब से ले तो 10-12 दिन हमने ब्रेकफास्ट किया होगा, बाकी टाइम तो हम उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं मिलता भैया, अंदर खाना नहीं मिलता, नॉनवेज खाना नहीं बनेगा। हाँ, अगर नॉनवेज के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए अथॉरिटी ये काम करती है कि वो बाहर से नॉनवेज मंगाते हैं और हॉस्टल रहता है उसी के बाहर ही, मतलब वहीं पे अंदर ही देते हैं, नो डाउट अंदर ही आपको देते हैं, बट अंदर वो बनवाते नहीं है अपने, समझ रहे हो ना, किचन में बनवाते नहीं है, बस इतना है, बाहर से ला करके वो आपको दे देते हैं। हाँ, एग अंदर बनता है कि अगर उसको फ्राई करवाना, समथिंग कुछ भी करवाना तो ये चीज़ हो पाएगा। देखिए तो मैं कितने फील में बता रहा हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। अगला देखिएगा, एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही शानदार है, कहने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ नाम इनमें से आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, तुम्हें बनना है ताकि यहाँ पे आप इस लिस्ट में शामिल हो पाएँ। सब बहुत शानदार एलुमनाई नेटवर्क, हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे खाली फाउंडर्स हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट जो निकल रहे हैं वो भी यहाँ से बने हुए हैं। कुछ DRDO के साइंटिस्ट हैं जो अभी सीनियर पोजीशंस पे हैं, वो IIT दिल्ली के पास आउट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत शानदार, और उसका मैंने किस्सा सुना ही दिया है आपको कि एलुमनाई नेटवर्क के होने का क्या फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। सोसाइटीज एंड क्लब्स की बात करें तो भैया जो आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पे बंद होता है। नहीं है तो आप अपने खुद के क्लब्स एंड सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो एक ग्रुप बना करके, ठीक है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। आइए अब बातचीत कर लेते हैं फीस की। बीटेक की फीस करीब करीब इतना है पर सेमेस्टर का, ये हाल चाल है भैया, पर सेमेस्टर याद रखना, ठीक है। ये पर सेमेस्टर के चार्जेस लिखे हुए हैं। अगर फीस आपके फैमिली का जो इनकम है, वो 1 लाख से 5 लाख के आसपास है तो आपकी फीस इतनी लगती है। 1 लाख से कम होती है तो आप इस तरीके से समझिए कि फीस आपकी लगी ही नहीं रही है, वहाँ पे नहीं लगेगी। जैसे कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उसका तो फीस नहीं लगेगा, लेकिन उसको करीब करीब 19,000 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी आपकी ट्यूशन फीस एग्जम्प्ट हो जाती, हट जाती है। और ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, वो कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में लाई करता हो, ठीक है, उसके लिए भी ये छूट है। हाँ, SC/ST का कोई भी बच्चा होगा तो उसका कोई फीस नहीं लगता। मतलब हम इस तरीके से कोई फीस ना का मतलब क्या है कि ट्यूशन फीस नहीं लगता यार, हॉस्टल फीस मेस फीस ये तो देना ही पड़ता है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना। तो इसके करीब, लेकिन और जो एक्स्ट्रा होते हैं, अदर होते हैं, वो आपको 19,000 रुपये देने पड़ते हैं। अब हॉस्टल फीस की बात करते हैं, करीब करीब 13। अब देखो ये, अब अगर कहीं 14,000 मिल जाए तो ये नहीं कि आप नाराज़ हो गए, आपने गलत बता दिया। ये सब डेटा हमने उसके ही प्रोस्पेक्ट से उठाया है, ठीक है, तो देख के लिखा गया है, तो बदल भी सकता है। और एक बात और बताता हूँ, कुछ जगहों पर जैसे नए हॉस्टल्स हैं उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती, इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब 500-700 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं। सर क्या फ़र्क पड़ता है, सच बात है ये है कि आप IIT जाओगे और अगर आप लोन लेना चाहते हो, एजुकेशन लोन, तो आपके लिए बहुत प्यारा है, सर दर्द ही करता। मम्मी पापा कोई नहीं परेशान हो रहा, अपना जा करके आप बैंक में जाते हो, वहाँ से लोन मिल जा रहा है, तो ज़्यादा सर दर्द नहीं होता, ठीक है। मेस फीस करीब करीब इतना है। देखिए डिपेंड करता है आप किस हॉस्टल में रहते हैं और कितनी सुविधाएं ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता, नहीं तो यही वाला अमाउंट समझ लीजिए करीब करीब 40,000 रुपये। लेकिन ये पर सेमेस्टर का नहीं है, ये 40,000 तो ये पर ईयर का है, ये वाला ईयर का है, बाकी सब सेमेस्टर का है, ये सब सेमेस्टर का है, ये वाला ईयर का है। क्योंकि हमारे खाने का खर्चा करीब 20-22 इतना ही आता था, ठीक है। तो मान लो इस ब्रैकेट में अगर साल भर का है तो इस ब्रैकेट में ये साल भर का है ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, बहुत स्कॉलरशिप मिलती हैं, वो डिपेंड करता है आप वहाँ पे कितनी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। आप टॉप 25% में कैसे मिलेगा, 7%, कोई एक ही मिलेगा, ये नहीं कि टॉप 7 में भी हैं तो 25 में तो हम है ही हैं सर, तो यहाँ से भी लेंगे 1000 और उधर से भी लेंगे, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई एक मिलेगा, जो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली आप वही लोगे। बाकी डोनर्स स्कॉलरशिप मिलती है, जो एलुमनाइज का फंड होता है या कुछ बहुत सारे ट्रस्ट होता है ना जो IIT को सपोर्ट करते हैं, वो भी आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट खुद ये सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और एक बात बताऊँ, IITs खुद कमाती हैं, खुद
प्रॉफिटेबल होती। कैसी बातें कर रहे हो भैया, प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है आईआईटी? आईआईटी चलाने के लिए तो गवर्नमेंट पैसा देती है। अच्छी बात है, देती है, सही बात है आपकी, लेकिन आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर तो एक तो एलुमनाई नेटवर्क को जोड़े रखने का फायदा क्या है कि इन्होंने एक बनाया है एलुमनाई का एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड में क्या है कि जितने भी एलुमनाइज हैं वो वहाँ पर पैसा डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एलुमनाइज नहीं, बाकी बाहर से भी कोई आईआईटी में पैसा देना चाहता है आईआईटी दिल्ली को तो दे सकता है, लेकिन अक्सर नो डाउट एलुमनाइज ही देंगे, ठीक है। और टारगेट आईआईटी दिल्ली का बहुत बड़ा है कि अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का एंडाउमेंट फंड उनको लेना है। उनका टारगेट बहुत अच्छा बना है। और अच्छी बात है, एक बात याद रखो, अगर आपका इंस्टीट्यूट पैसे ज़्यादा रखेगा अपने पास तो सारी सुविधाएं वो आपके लिए ईजिली प्रोवाइड करा पाएगा। जब पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे प्रोवाइड कराएगा? अब एक मशीन है NMR मशीन जो है ना वो आती 50 लाख रुपए की भी है और 2 करोड़ की भी आती है, 2.5-3 करोड़ की भी आती है। और हमारी आईआईटी में पूरे रेंज के रखे हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक नहीं है, लेकिन आईआईटी के अंदर क्योंकि रिसर्च बहुत शानदार है तो भैया मशीन्स भी अच्छी चाहिए होती है। और मैंने NMR पे काम किया है, जो 2.5 CR की मशीन्स हैं वो क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि एलुमनाई सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो अब जाकर वो खरीदा जा पा रहा। समझ रहे हो बात को? तो 10,000 करोड़ को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ कि हमारे एंडाउमेंट फंड में अगले 10 साल तक 10,000 करोड़ रुपए आ जाने चाहिए, ठीक है। और बहुत हद तक करीब 200 करोड़ CR तो 20 से 25 दिन में ही ये लोग क्रॉस कर गए थे जब इन्होंने लॉन्च किया था, तो ठीक है। आइए देखते हैं। और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्या है जैसे आप सुनते हो MIT, हार्वर्ड, ये सब भैया ना सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तो बहुत फंड आता है इनके। और फंड जब ज़्यादा होता है तो बच्चों को वो ईजिली स्कॉलरशिप दे पाते हैं, तो अच्छे दुनिया भर के टैलेंट वो इकट्ठा कर पाते हैं, इसीलिए वो इकट्ठा कर पाते हैं। अब आईआईटी के साथ प्रॉब्लम ये थी अब तक कि यार खाली सरकारी पैसे से चलता था, तो दिक्कतें थी, तो एलुमनाई ने सपोर्ट करना शुरू किया। अभी ऐसा है आईआईटी दिल्ली में कि अगर आप फंड देते हो, ठीक ठाक देते हो और कोई चीज़ बनवाते हो आईआईटी के अंदर, तो आपका नाम भी वहाँ लिखा रहेगा कि समथिंग कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए आपका नाम है तो ये लिखा जा सकता है। आप बनवा रहे हो, जिम बनवा रहे हो, तो आपके नाम से बन सकता है, समझ रहे हो ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नो डाउट ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, वीडियो बड़ी होनी ही है। आइए देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या चाहिए भैया। रैंक ओपन की मैं बात करूं, जेंडर न्यूट्रल, मतलब कि इसके अंदर भैया बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कंसिडर होंगे। तो 29 इसकी ओपनिंग रैंक थी, क्लोजिंग रैंक जो होती है 102 थी यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का, ये सेकंड राउंड का, मतलब कि फर्स्ट राउंड में पूरा भर गया था, इसका मतलब ये है, क्लियर है। और इसके पहले के बच्चे कहाँ गए होंगे? आईआईटी, क्लियर है। अब देखिए फीमेल ओनली में यहाँ पे देखिए स्टार्स लिख के लिखा हुआ है कि सुपर न्यूमेररी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गर्ल्स के लिए ना गवर्नमेंट ने करीब 10% सीट्स जो हैं एक्स्ट्रा क्रिएट की हैं आईआईटीज़ के अंदर, कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी। और इवन आप समझिए कि आईआईटी में 10 अगर बॉयज़ हैं तो उन पर 1 गर्ल्स का रेशियो बहुत ही ख़राब है। ये तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना भाई, गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे क्या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में? तो उसके लिए उन्होंने बना लिया है कि कुछ 10% सीट्स जो है ऐड करी है। तो फीमेल का जो टोटल सीट है उसके लिए ये रैंक देखने को मिलता है कि ओपनिंग रैंक जो है 300 कितना भैया 42 और क्लोजिंग रैंक है 450, ठीक है जी। तो ये बात समझ में शायद आपको आ गई होगी कि भैया यहाँ पे गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए अच्छी बात है, जो गर्ल्स सुन रही उनके लिए भैया ठीक ठाक है ये, है ना। आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे बॉयज़ के लिए देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 102 तक तो भैया काम बंद CS का, लेकिन गर्ल्स 450 तक के क्लोजिंग रैंक तक जा पा रही हैं, तो अच्छी बात है। बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप AWS में हैं तो फीमेल ओनली का क्या गया था, जेंडर न्यूट्रल में, OBC में, SC ST में, ठीक है। ये रैंक्स आपको दिख जाएंगे, देख लेंगे आप, ठीक, ओके। एक मैं किनारे भी हट गया हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं न्यूट्रल की बात करूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके, तो 1200 से शुरू होता है, 1261 से। और यहाँ पर देखें लास्ट वाला देख लेते हैं, क्लोजिंग रैंक जो है 2300 इतने तक बंद हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं भैया क्या है, फीमेल ओनली का नीचे लिखा है, बाकी कैटेगरीज का यहाँ पर लिखा है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का इस तरीके से ये है। नेक्स्ट है भैया जी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में फीमेल का देख लीजिए करीब 8000 रैंक तक क्लोजिंग रैंक है फीमेल के लिए। बट अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर इसमें आते हैं जेंडर न्यूट्रल वाले में, तो करीब ये देखिए ये कि 4316 रैंक तक ये आपको मिल पाएगा सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखा गया है,
नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए कि 574 574 रैंक तक मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं ये मिल पाएगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे ना ये कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो लिखा है नीचे, ये देखो, इसके बाद जो कुछ भी मैंने लिखा है वो भैया उनकी कैटेगरी रैंकिंग, उनके कैटेगरी की क्या रैंकिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है ओबीसी है, तो ओबीसी में उसकी क्या रैंकिंग है वो यहाँ लिखी है। ये जनरल रैंकिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे तो जनरल रैंकिंग लिखी गई है, ये जनरल रैंकिंग है, लेकिन ये जनरल रैंकिंग नहीं है, ये उनकी कैटेगरी में क्या रैंकिंग है वो लिखा गया है। क्लियर कर देता हूँ, कई बार लगेगा, नहीं तो बच्चे को लगेगा भैया यहाँ पे देखो 40 लिखा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 जिसका हो और वो एससी कैटेगरी से क्यों लेगा एडमिशन, वो तो जनरल में ले लेगा, और वो इलेक्ट्रिकल क्यों लेगा, वो सीएस में चला जाएगा। तो भैया बता दूं, ये जो है ये एसटी कैटेगरी का, ये एसटी कैटेगरी की रैंक है, ये जनरल रैंक नहीं है जो यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मैकेनिकल की मैं बात करूँ, मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में भैया आपका 1800 कितना भैया 82 तक रैंक में आप जा सकते हैं। फीमेल का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी भी देख लीजिए एक बार। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बातचीत है अदर ब्रांचेस की। उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जहाँ पे पावर एंड ऑटोमेशन की अगर कैटेगरी है तो उनमें देख सकते हैं। बाकी एनर्जी इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इनका देख लीजिए ये सब रहे। तो ये मैं किनारे हट जाता हूँ और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। अगला क्या भैया, अदर ब्रांचेस में देख लीजिए भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह, ठीक है। तो ये समझ जाओगे ना, सीधा सीधा सामने ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मटेरियल इंजीनियरिंग में देख लीजिए 10,000 रैंक, ये देख रहे हैं आप, क्या आप ये देख पा रहे हैं? फीमेल के 10,000 रैंक तक आप जा सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल में जाएंगे आप। क्लियर है? ओके, जनरल न्यूट्रल की बात करूँ तो ये लिखा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखिए भैया डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं 5 ईयर, जहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स मिलता है आपको। किन में मिलता है ये देखिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएसई और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। इनके ओपन कैटेगरीज के लिए ये रैंक्स देखने को मिल जाती है। कहाँ गया भैया? ये रैंक्स देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो अगर 5 ईयर डिग्री कोर्स में भी जाते हो, देखो भाई उसका भी प्लेसमेंट शानदार होता है, कहीं ये मत सोचना खराब है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये लेने लायक है आपके लिए, ठीक है। ओके, बहुत ही शानदार होता है यार। IIT के ऊपर से तुम्हें अगर CSC मिल रहा है और बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स मिल रहा है, कतई खराब नहीं है, बहुत ही शानदार है। प्लेसमेंट करीब बीटेक के बराबर रहता है। आइए देखते हैं अगला क्या है। थैंक यू है आपके लिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट का तुम्हें लगता है कि हमें कॉलेज रिव्यू चाहिए, उसके लिए बताइएगा, मैं मेहनत जरूर करूंगा, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा जगूंगा, कोई बात नहीं। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। जितना प्यार कमेंट में बरसेगा उतना जल्दी कंटेंट आपको मिलता जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।